हे गाइस, सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट जेएस और ओपन राउटर की हेल्प से एरर चेकर कैसे बनाएं। इससे आप डिफरेंट टाइप के एआई एजेंट बना पाओगे और आगे भी चल के आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे यूआई बनाएंगे जिससे हम एरर को सेंड करेंगे किस टाइप का एरर है। देन क्या होगा, जो एरर है वो बैकएंड को कॉल जाएगा, एरर का जो भी एपीआई हम बनाएंगे उसको कॉल करेंगे। देन क्या होगा, वो जो एपीआई है वो एजेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जो भी हमने बैकएंड में कोड लिखा है एलएलएम का उसके साथ इंटरेक्ट करके जो वो एजेंट है वो हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा और वो हम फ्रंट एंड पे शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्क फ्लो होने वाला है। आ गए हैं हम हमारे स्क्रीन पे जिसमें मैंने क्या करके रखा है, नेक्स्ट जेएस ऐप ऑलरेडी बना के रखी है जिसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। तो चलते हैं, इसमें कुछ हमने अभी तक किया नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे जो भी कोड है एक्स्ट्रा का, बाकी इसको बाद में देखेंगे। हमारी ऐप अभी चल रही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एपीआई बनानी है जैसे कि मैंने कहा था। एपीआई स्लैश क्या बनाएंगे, एरर चेकर। देन इसके अंदर क्या बना देंगे, राउट डॉट टीएस। इसमें हमने बना दिया है, एपीआई के अंदर एरर चेकर करके फोल्डर है उसमें अपना राउट है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट या असिंक फंक्शन ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। असिंक फंक्शन, यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट आएगा, पोस्ट। देन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट, जो कि हम सेंड करेंगे और हो गया। ये बेसिक हमने एपीआई बना लिए। देन हमें सिंपली क्या करना है, एक हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में एक एआई नाम से फोल्डर बनाएंगे, कैपिटल। उसके अंदर क्या करेंगे, एजेंट या ओपन राउटर, और इसका ओ बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फाइल बना लेनी है जो रीयूजेबल होगी ताकि हमें सिंगल चेंजेस करके ही कुछ भी चेंज करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक और चीज़ बना लेंगे, एक हमें लगेगी .env। ये हमने env बना ली है। इसमें हमें क्या लगने वाली है, एक की जो कि आएगी ओपन राउटर की, ओपन राउटर। हम ओपन राउटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री है। तो आप अगर सीख रहे हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं, ओपन राउटर के अंदर जाना है, सिंपली साइन अप कर लेना या साइन इन भी कर सकते हैं अगर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा ही था अकाउंट, मैं गूगल से साइन इन कर लूँगा। देन हमें क्या करना है, गेट एपीआई की। देन मैं क्या करूँगा, एरर चेकर नाम से एक की बना लूँगा, ये 1 डे में एक्सपायर हो जाएगी। ओके, ये हमें पूरी की मिल गई है, इसको मैं कॉपी करूँगा और सिंपली क्या कर दूँगा, ओपन राउटर एपीआई की। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया है, उसमें हमने की डाल दी है अपने। तो ये हो गया है। देन हमें सिंपली क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी। तो हमें क्या करना है, ओपन राउटर फ्री मॉडल सर्च कर लेना है गूगल पे, और ये सेकंड लिंक आएगी उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट SDK है, ये हम जो है ये वाला SDK यूज़ करने वाले हैं, OpenAI SDK। तो ये आप इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है
npm install OpenAI। देन हम क्या करेंगे, सिंपली ये कॉपी करेंगे कोड इतना, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये ध्यान रखना कि ये जो मॉडल है ये यही वाला मॉडल होना चाहिए, क्योंकि इसी में हमें फ्री जो भी डेटा है वो मिल जाता है फ्री में। सो हमने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे हमारी API की ऐड कर दी है। देन हमें यहाँ से यहाँ पे एक हम रीयूजेबल फंक्शन बना लेंगे, ये क्लाइंट है जहाँ से हम कॉल करेंगे सारी चीज़ें। देन हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना है, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, ये पोस्ट नहीं रहेगा, असिंक फंक्शन एरर चेकर करके। सो हमें क्या करना है, एक इसके अंदर पैरामीटर पास करना होगा। सो हम एरर स्ट्रिंग ले लेंगे, इसके टाइप जो दे देंगे स्ट्रिंग, ये मैंने टाइप दे दिया है। देन क्या करना है, सिंपली जो इतना कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉम्प्ट रहने वाला है, तो आप भी सेम प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं या अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें दो रहेंगे, एक चीज़ क्या रहेगी सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम के अंदर हमें प्रॉम्प्ट डाल देना है, जो ये ऑब्जेक्ट रहेगा। सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हमारी एरर स्ट्रिंग आएगी और इसका रोल क्या रखना है, हमें यूज़र रखना है, तो प्रॉपर समझ में आएगा। और इससे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सो इतना कोड जो है इसकी ज़रूरत थी हमें। सो नेक्स्ट क्या करना है, इससे भी डिलीट कर देंगे हम। देन ये हमें लगेगा, इसे हमें यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। देन ये भी रिमूव कर देंगे हम, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स, इस तरीके से हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देने वाले हैं। तो इसमें हमें अभी देखना भी पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें फ्रंट एंड को भेजनी है, तो हम उसके लिए डिबगर यूज़ करेंगे, तो बाद में। सो हमने ये फंक्शन बना लिया है। अभी हम यहाँ पे एक सिंगल प्रॉम्प्ट चेंज करके ये जो एजेंट है उसको किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एरर्स रिजॉल्व करके दो, या इसको बोल सकते हो कि किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं हम ये एजेंट, तो उस हिसाब से आप ये प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो और आपका जो एजेंट है वो डिफरेंट वे से वर्क करने लग जाएगा। सो हमें क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी करना है फंक्शन को। देन हम यहाँ पे दे देंगे ट्राई कैच, हमारी API के अंदर ट्राई कैच लिख लेंगे। देन सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट एरर स्ट्रिंग ले लेंगे जो फ्रंट एंड से भेजेंगे, और हम सिंपली इस यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है कि हमारे AI ने कोड लिख के दे दिया है। सो सिंपल चीज़ है, हमें सिंपली वो जो हमने फंक्शन बनाया था उसे यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे अवेट लगा के एरर स्ट्रिंग हमने ले ली है। सो ये आ गई है एरर स्ट्रिंग। देन हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ें देखने की, इसमें सिंपली स्टेटस 200 डाल देंगे और हमारा कोड फट चुका है। सो हमने कोड प्रॉपरली लिख लिया है और यहाँ पे हम एक एरर दे देंगे। सो हमें सिर्फ इतना ही करना था बैकएंड के लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो API है उसे फ्रंट एंड में कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ChatGPT के पास जाएंगे, इसे बोलेंगे दिस इज एन API कॉल this and make one UI for this। इस तरीके से सिंपल प्रॉम्प्ट देके इसे हम दोनों फंक्शन दे देंगे।
सो ये हमें एक अच्छा खासा UI बना के दे देगा। एंटर। सो हमें सिंपली यहाँ पे जाके कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। सो हमें क्या मिल गया है, हमारा जो पेज है वो बन के रेडी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से पेस्ट योर एरर। सो इसे ही मांग लेंगे गिव मेन नेक्स्ट JS पल एरर, इस तरीके से। इसने एरर दे दिया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसे हमने ये किया, पेस्ट कर दिया, और हम चेक करेंगे हमारे नेटवर्क टैब में कि रिस्पांस आता भी है या नहीं, या तो हमें डिबग करना पड़ेगा। सो चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा फेल हो गया है। ये क्यों फेल हुआ है वो देखना पड़ेगा। API एरर चेकर, यहाँ पे हम डिबगर लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना प्रोजेक्ट ऑफ करना है। देन हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे पहले ही डिबगर लगा के रखना है। देन एक डिबगर हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, क्या इशू हुआ है वो देखने के लिए। देन सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। सो हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो गया है। देन हम सिंपली पेस्ट कर देंगे एरर को। देन फिर से एनालाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे डिबगर में आ चुके हैं। ये क्या बोल रहा है, जेसन नॉट प्रॉपर, कैन नॉट रीड अनडिफाइंड। ओके, कुछ इशू है, ये देखिए। हमें सिंपली क्या करना है, इस तरीके से रिक्वेस्ट को लेना है। अभी हमारा जो कोड है वो चल जाना चाहिए, तो हम इसे चला देंगे। देन फिर से ट्राई करेंगे, एनालाइज, ठीक है, हमारा कोड चल चुका है। देन हाइड्रेशन, ठीक है, जो एरर है वो आ चुका है। देन सिंपली हम इसे रन कर देंगे। इससे अब हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं ताकि ये बार बार रुके ना कहीं पे। ये थोड़ा लेट रिस्पांस देता है, तो हम देखेंगे कितने देर में रिस्पांस आएगा हमारा। आप जो है इसमें दूसरी भी जो मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हो ये, या फिर आपको अगर OpenAI की कीज़ यूज़ करनी है, मॉडल यूज़ करना है, जो भी करना है वो आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे URL चेंज करना है और API की चेंज करनी है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तो वो आप डिबग करके देख लेना किस तरीके से आपको रिस्पांस चाहिए। सो हमारा जो रिस्पांस है वो आया नहीं है अभी तक। सो हमने क्या किया है, फिर से एरर डाल दिया है। देन फिर से एनालाइज करेंगे। हमने जो इशू था वो रिजॉल्व कर लिया था, तो हम एनालाइज कर रहे हैं। सो हमारा रिस्पांस जो है वो हमको मिल चुका है। वो शायद पिछली पे कॉल्स थी मैंने जो मारी थी। सो हमारा जो इस तरीके से हमें रिस्पांस मिल गया है। प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से जितनी चीज़ें, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होगी फ्रंट एंड में, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं बैक एंड से। सो ये यहाँ पे व्हाट इज वॉज द प्रॉब्लम व्हेन द पेज लोड, इसने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। यहाँ पे इसने ये भी दे दिया है कि क्या चीज़ें आपको फिक्स करनी चाहिए करके। तो आप ऐसा भी एजेंट बना सकते हैं जिसमें आप एरर के साथ वो कोड भी दे दो, तो वो प्रॉपरली क्या फिक्स करना है वो दे देगा। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट प्रॉम्प्ट देके डिफरेंट एजेंट बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो अगर आप और भी बेसिक सीखना चाहते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करें AI को Next.js में, तो मैंने ऊपर में वीडियो दी हुई है, ये आप वीडियो देख सकते हो।